हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फॉर श्योर। दिस इज अंजलि। आज हमारा लेक्चर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशंस आपके पास कितने टाइप्स के, यहाँ पर मैंने 7 टाइप्स के डिफरेंट रिलेशंस लिखे हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी रिलेशंस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये ए सेट से ए तक ही होंगे, ये ए टू बी नहीं होंगे। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपको रिलेशंस मिलेंगे ए टू ए मिलेंगे, ए टू बी नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डिफरेंट 7 टाइप के रिलेशंस है। वन बाय वन अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशंस। यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज टर्म्ड एज अ यूनिवर्सल रिलेशन if every element of A is related to every other element within the set। मतलब देखो, यूनिवर्सल के अंदर क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, कंप्लीट ए आ गया, वो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है वॉइड रिलेशन। वॉइड का मीन्स होता है एम्प्टी, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जो 5 सेट होता है आपका, वो हर सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे रिलेशन हमारे कहाँ से कहाँ तक है? ए टू ए है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस ए लिखेंगे। तो 5 इसका भी तो सबसेट हुआ ना। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन में या वॉइड रिलेशन में क्या आएगा कि उसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट ही नहीं है। और यूनिवर्सल में क्या है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है? A relation defined on a set A is called an identity relation if each element of A is related to only and only itself। इसमें ये वर्ड only सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एलिमेंट आपका खुद से ही रिलेट होगा। मतलब एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे हमें उस रिलेशन में? ए कॉमा ए टाइप के मिलेंगे, जहां पर ए कहां से आ रहा है आपको? सेट से आ रहा है। मतलब हर एक एलिमेंट क्या है? खुद से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या है? अब देखो, ये दोनों इंटर रिलेटेड मिलेंगे आपको। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पे क्या है कि वो खुद से रिलेटेड है। और यहाँ आपने क्या कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड है, मतलब उसमें कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो उससे रिलेटेड है। अब ये दोनों को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर आपको ये इजीली समझ आएगा। अगर अब हम एक सेट ले ए 1 2 3 4 और एक रिलेशन डिफाइन करें, लेट्स से 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 और 2 4। एक ये है, लेट्स से इट्स R1। एक और डिफाइन कर लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 और एक 4 4। अब इसमें हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है और आइडेंटिटी कौन सा है। अब देखो, फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें R1 में हमें क्या बोला था कि कौन से रिलेशन आइडेंटिटी होता है? जो खुद से रिलेटेड है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा ए टाइप के, मतलब जो एलिमेंट आपका यहाँ लिखा है वही है। अभी देखो 1 1 ये आइडेंटिटी में आ गया, 2 2 ये भी ठीक है, 3 3 ये भी ठीक है, 4 4 ये भी ठीक है। पर ये 1 3 2 4 ये तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना। सेम एलिमेंट चाहिए आपको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। आइडेंटिटी ने बोला था ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये तो आइडेंटिटी नहीं हुआ। पर रिफ्लेक्सिव ने क्या कहा था कि वो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए सिर्फ, उसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, इसने सिर्फ ये बोला कि वो एलिमेंट्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे जो खुद से रिलेटेड है। तो देखो, ये तो सारे के सारे खुद से रिलेटेड है, ये आने थे, ये आ गए। अब एक्स्ट्रा कुछ आए या नहीं आए उसको उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ, बट ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो खुद से रिलेटेड है, और रिफ्लेक्सिव में वो तो आएंगे ही आएंगे जो खुद से रिलेटेड है, उससे एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिलेशन ये खुद से रिलेटेड है, 2 2 ये भी रिलेटेड है, 3 3 ये भी रिलेटेड है, 4 4 ये भी रिलेटेड है। और एलिमेंट्स कितने थे सेट में? 4 ही थे, तो 4 ही बनते।
उसके अकॉर्डिंग ये तो आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट सबसे रिलेटेड है, तो ये बन गया आपका आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में भी सारे रिलेटेड होने चाहिए थे, रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने तो सिर्फ इतनी कंडीशन दी थी कि वो रिलेटेड होने चाहिए, तो ये जो है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव, तो ये दोनों में सिर्फ ये एक वर्ड का डिफरेंस है ओनली, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यही जो आपके मेन इंपॉर्टेंट रिलेशंस है वो यही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, a relation related on a set A is a symmetric relation if, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, अगर A B आपका रिलेशन में आता है तो B A B उसके अंदर आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूं कि 1 2 अगर मेरे रिलेशन में आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए। अगर 2 1 प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर अब हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 और हम एलिमेंट्स रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 2 2 3 2 1 3 2 और एक 2 2, ठीक है, 3 ही एलिमेंट्स ले लेते हैं इसमें। अब देखो, अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक बनेगा या नहीं बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, एक एक एलिमेंट से चेक करोगे आप। फर्स्ट के लिए चेक करते हैं क्या फर्स्ट सिमेट्रिक में आएगा। क्या है ये 1 2, इसका मतलब इसमें 2 1 भी होना चाहिए, चेक करो ये रहा 2 1, मतलब इससे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। नेक्स्ट क्या है 2 3, मतलब 3 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये रहा 3 2, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्या है 2 2, अब 2 2 2 2 ऐसे लिखो, दोबारा ऐसे लिखो, सेम चीज है, तो ये तो है ही। अब एक यहाँ पे नोट करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपके पास एलिमेंट इस टाइप के हैं, ए टाइप के एलिमेंट है, ये आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करेंगे, ना ही रिफ्लेक्सिव में, ना सिमेट्रिक में, ना ट्रांजिटिव में। तो अगर आपके पास ऐसे सेम एलिमेंट्स हैं, इन्हें तो आपको देखने की ही जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ना 2 2 ऐसे लिखो, ये तो सेम ही चीज है ना, ये तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, let A be any set, a relation R on a set A is transitive if, अब देखो ट्रांजिटिव ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब इसके अंदर क्या है कि ए बी अगर आपका रिलेशन में है और बी सी आपका रिलेशन में है, तब हम बोलेंगे ए सी भी उस रिलेशन में होगा। मतलब सबसे पहले तो वो जो आपका रिलेशन है ना, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि उसमें ए बी भी हो और उसमें बी सी भी हो। अगर ये हैं, प्रेजेंट हैं उसमें, तब हम चेक करेंगे ए सी को। अगर ए सी भी हुआ तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव, अगर एसी नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट सबसे पहले ये सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि गिवन कंडीशन है ना, पहले गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तो हम रिजल्ट पे जाएंगे। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर ये अच्छे से क्लियर होगा। अब आप एक सेट लो ए 1 2 3 4, इसमें हम ये रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 2 2 3 और 1 3। इसको चेक करते हैं कि क्या ये आपका ट्रांजिटिव है या फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या है 1 2 के लिए चेक कर, अब 1 2 है, दूसरा हमें क्या चाहिए जो 2 से स्टार्ट हो, 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है 3 2 3, ठीक है, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 1 2 है 2 3 है, तो इसके लिए चेक करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 1 3 भी होना चाहिए, चेक कर लो 1 3 है, बिल्कुल है, तो ये तो इसने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, मतलब फर्स्ट वाला तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2 3 है, तो इसके साथ पेयरिंग में हमें क्या चाहिए, वो जो 3 से स्टार्ट हो, 3 से तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब गिवन कंडीशन जो है आपकी ये दो, इसमें से ये वाली कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ट्रांजिटिव चेक करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, मतलब ये तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट कर रहा, तो ये तो ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब सेम वे नेक्स्ट हम 1 3 के लिए देखते हैं। 1 3 है तो नेक्स्ट पेयर क्या चाहिए, 3 के साथ आपको कुछ चाहिए, 3 के साथ तो स्टार्टिंग का कोई
है ही नहीं, तो ये भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करा। आप ये कंडीशन चेक कर सकते हो कि अगर ए भी आर में है, बी सी भी आर में है, तो आपको बस ये चेक करना है कि ए सी आर में है या फिर नहीं है। अगर वो है तो ये ट्रांसिटिव है। आप बस सीधा सीधा ये चेक कर लो कि वो नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांसिटिव। मतलब वो ट्रांसिटिव ऑटोमेटिकली बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहां से ये वाला सेट जो है हमारा ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो अगर कोई भी सेट आपका गिवन कंडीशन का ही पार्ट सेटिस्फाई ना करे, तो वहां पे तो आपको चेक करने की ही जरूरत है। हमें बस वो देखना है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। अब अगर हम एक सेट लें R 1 3 2 4, ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं। अब देखो 1 3, अब 1 3 के लिए आपके पास 3 से स्टार्ट होती हुई कोई टर्म चाहिए, इसमें तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट 2 4 के लिए चेक करते हैं। तो आपको 4 से स्टार्ट होती हुई कोई टर्म चाहिए, वो भी नहीं है। तो गिवन कंडीशन ही नहीं वो हो रहा ट्रांसिटिव के लिए, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। ट्रांसिटिव के लिए बस ये कंडीशन आपके पास है कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तब हम बोलेंगे कि ए सी भी आर में होना चाहिए। अगर फर्स्ट टू में से कोई भी एक है ही नहीं, मतलब गिवन दो कंडीशंस आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहां पे चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं। हमें वो सेट देखना है क्या कोई सेट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। बट अगर वो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं कर रहा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो हम बोल देंगे सीधा सीधा कि वो ट्रांसिटिव है। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट टाइप है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, जो आपकी तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब जो रिलेशन सिमेट्रिक भी बने, रिफ्लेक्सिव भी बने और ट्रांसिटिव भी, वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन आपको गिवन होगा, आप ये तीनों कंडीशंस चेक करो, अगर वो तीनों सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास ये एक सेट है, इसमें आपको दो रिलेशंस गिवन है और हमें ये चेक करना है इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है या फिर आपके पास रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है। तीनों चेक करते हैं। अब आपके पास ये सेट है और ये रिलेशन है। अब ये चेक करो कि ये क्या हुआ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। देखो, दोबारा से रिकॉल कर लो, रिफ्लेक्सिव क्या था, ये रहा। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या था, वो सेट जो खुद से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 2 3। हमें क्या चाहिए था कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मतलब 1 1 2 2 और 3 3। ये तो आपको सेट में मस्ट ही चाहिए था, बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए था, इसके अलावा चाहे कुछ और। अब यही प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये वाला सेट रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। नेक्स्ट, आइडेंटिटी। अब इसमें तो कुछ भी खुद से रिलेटेड नहीं है तो ये आइडेंटिटी भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, 2 3। सिमेट्रिक कब होगा वो, अगर उसमें 3 2 प्रेजेंट होगा। अब 3 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांसिटिव देखते हैं। ट्रांसिटिव में आपने बिल्कुल अभी अभी देखा है कि दो कंडीशंस होनी चाहिए थी। मतलब अगर आपके पास 2 3 है तो आपको 3 से स्टार्ट होती हुई कोई टर्म चाहिए, पर यहाँ पे 3 से स्टार्ट होता वो तो कुछ नहीं है। मतलब ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट कर रहा, तो ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट रिलेशन है ये हमारा ट्रांसिटिव बनेगा, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी सिमेट्रिक नहीं। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं। आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तीनों प्रेजेंट है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। अब ये वाले एलिमेंट्स तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों सेम, तीनों ये आपस में सेम है, तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या है, 1 2 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 देखो नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांसिटिव, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करते, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 2 है,
यहाँ पे लिखते हैं 1 2 है आपके पास, 2 3 है, तो मतलब 1 3 होना चाहिए, बिल्कुल है 1 3, तो इसने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। अब 2 3 है तो 3 से कुछ स्टार्ट होना चाहिए, है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा। 1 3 है, अगेन 3 से कुछ स्टार्ट होना चाहिए, ये भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इजी इजी एग्जांपल्स से हमने देखा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कौन सा किस टाइप का रिलेशन बनेगा। क्लियर?